चीजों को तुम निकालोगे कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है, इसकी खबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। बल्कि जन्नत के अंदर पहुंचने वालों की खबरें, दोज़ख में कौन कौन जाएगा उनकी खबरें, कब्रों के मुतालिक, यहाँ तक कि एक हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक जगह कब्रस्तान के खड़े हो गए और आपने एक बेरी के दरख्त की टहनी शाख को तोड़कर उन कब्रों पर लगाया, हरे हरे पत्ते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपने ये पत्तों को इनकी कब्रों पर रखा, यहीं से फूल चढ़ाने का सबूत भी हमें मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरी भरी टहनियां लगाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। और दोनों को अजाब किस वजह से हो रहा है ये भी मेरे आका ने फरमाया। एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के जो कतरे हैं वो उड़कर कपड़े में लगते हैं, इस पर भी अजाब दिया जा रहा है कब्र में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला, इसीलिए किसी भी मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खड़े होकर के पेशाब करे और छींटे अपने बदन पर उछाले, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, वरना वो कब्र में अजाब में गिरफ्तार होगा। पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाओ, इससे बीमारियां भी आती हैं, निसियान की बीमारी, जो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता उसको भूलने की बीमारी लग जाती है, बार बार भूलेगा, हाफिजा कमजोर होगा, और प्लस अजाब अलग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों कब्रों पर मैंने टहनियां इसलिए रखी कि हर हरा पत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, जब तक वो ताजा होते हैं अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं पत्ते, और इनकी तस्बीह पढ़ने से उनके कब्र के अजाब में तखफीफ हो जाती है, अजाब उनका हल्का हो जाता है। अब समझ गए आप, कब्र पर टहनियां लगाने का सबूत इसी हदीस पाक से है। फूल भी ताजे हम इसलिए डालते हैं कि वो तस्बीह पढ़ें और कब्र वाले को उसका फायदा हो। हाँ, औलिया कामिलीन के मज़ारात पर इसलिए कि उनके दर्जात में बुलंदी हो, अजाब में तखफीफ गुनहगारों के लिए, और जो नेकोकार हैं उनके दर्जात में बुलंदी के लिए, दोनों भी मकसद ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर के हालात भी बयान फरमाए। कब्र के अंदर के हालात, एक बार खुतबे के लिए खड़े हुए लोगों से पूछा, ऐ लोगों कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। एक साहबी हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। लोग उनको ताना मारते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला तेरे बाप का नाम हुज़ाफा है, हुज़ाफा है। और तहकीक के बाद यही बात साबित हुई, उनके वालिद अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, हुज़ाफा उनके वालिद थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसकी भी खबर है कौन किसका बेटा है, इसकी भी खबर है। अब बाद वफात की बात भी मैं बता दूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनकी वफात के बाद की खबर होगी कि नहीं होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वफात के बाद खबर है या नहीं? हयात बादल ममात, ये मेरा खुद अलग एक उन्वान रहेगा, हयातुन नबी। लेकिन हुजूर की वफात के बाद वो अपनी उम्मत को जानते हैं कि नहीं जानते? अजीज़ान गिरामी, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, उन्होंने अर्ज किया, आका मैं आपसे करीब होने के लिए क्या करूं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात पूछ रहे हूं। हुजूर ने फरमाया, तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। उन्होंने पूछा, हर उस सहाबी ने अच्छा किया जो पूछा, इस जमाने में वो फतवा भी दिया जा सकता है। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी वफात के बाद, मौत के बाद मेरा पड़ा हुआ आप तक पहुंचेगा? यही तो सवाल है दूसरों का। और उन्होंने सुन्नियों का बोझ भी हल्का किया, कोई शक में ना रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में भी इतना ही नहीं फरमाया पहुंचेगा, बल्कि यूं फरमाया सहाबी को, वो और लोग हैं जिनके मरने के बाद हड्डियां गल जाती हैं, जिस्म सड़ जाता है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस है, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। तुम जो दुरूद पढ़ते हो
सिर्फ पहुंचता नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जिसने दुरूद पढ़ा मैं उसे भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। पढ़ो दुरूद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अबदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। गैब की खबरें रखने वाला वो रसूल कभी ये नहीं फरमाया कि मदीने से भेजेगा तो जानता हूं, मक्के से भेजेगा तो जानता हूं। मुतलक फरमाया अफ्रीका से भेजे, हिंदुस्तान से भेजे, पाकिस्तान से भेजे, जहां से भी भेजे, चाहे उसके बाप का नाम जैसा भी हो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। ऐ मुसलमानों फख्र करो इस बात पर, कुर्बान जाओ इस बात पर। एक दरूद ऐसा है, एक इबादत ऐसी है, जब हम यहां पढ़ते हैं हमारे बाप का तज़किरा मदीने में हो रहा होता है। मेरे आका की जालियों के सामने हमारे बाप का नाम तक पहुंच जाता है।